नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। जान है तो जहान है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो और किसी बात का आपको दुख ना हो, इसीलिए हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं हेल्थ का आपका खास शो संजीवनी। संजीवनी जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, आप स्वस्थ और सेहतमंद रहें। रोज की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। पेट दर्द, सर्दी जुकाम और स्किन इन्फेक्शन बच्चों में होने वाली छोटी छोटी आम बीमारी है, जिन्हें पेरेंट्स छोटी छोटी तकलीफें समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आगे चलकर यही बीमारियां उनके लिए परेशानियों का सबब बनती हैं। और इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे कमाल का पपीते का पत्ता आपके लिए कितना फायदेमंद है। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं छोटे बच्चों को बीमारियों से आप कैसे दूर रख सकते हैं। सर्दी जुकाम, पेट दर्द, पेट फूलना, कब्ज और स्किन इन्फेक्शन से आपका बच्चा है परेशान, तो बच्चे की इन तकलीफों को ना करें नजरअंदाज। चलिए तो डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मौसम में जैसे ही परिवर्तन होता है, बच्चों को सर्दी जुकाम जल्दी जकड़ता है और जो खासतौर पर 2 से 5 साल के बीच के बच्चे हैं उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों के लिए आप क्या सलाह देंगे, क्या सावधानी बरतें और इन बीमारियों से दूर रहने के लिए क्या खास करें? देखो, सबसे पहले हमें कारण को समझना है। जो छोटे बच्चे हैं, एक तो मैं देख रहा हूँ आजकल जो बच्चे पैदा होते हैं वो बाय बर्थ दे आर वीक, और खास तौर से उनका जो ये नाक, गला, फेफड़े, ये वाला सिस्टम जो है बहुत सारे बच्चों का कमजोर होता है। तो उनको होता क्या है कि थोड़ा सा ठंड लग जाए, थोड़ा सा किसी प्रकार का कुछ खाने पीने की कोई चीज चली जाए, तुरंत उनकी जो है पसलियां चलने लगती हैं और खांसी, गला खराब, ये सब होता है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे इलाज हैं आयुर्वेद में, और मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ आज कि जो घर में भी आप शुरू कर सकते हैं ताकि बच्चे आपके स्वस्थ रहें। बच्चों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें देखना यह है कि बच्चे की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज है, खासतौर से अगर उनको ये जुकाम, खांसी या सांस फूलना या पसलियां चलना ये होता है, तो एक तो उनको आप शहद और अदरक का रस ये बराबर मात्रा में मिक्स करके रख लीजिए। बहुत अच्छा काम करता है ये चीज जो है। बच्चों को आप एज के अनुसार उसको डोज हम निर्धारित कर लेते हैं। अगर 2 साल से छोटे बच्चे हैं तो ड्रॉपर से भी आप 4-5 बूंद उसके मुंह में डालेंगे ये मिक्सचर का, तो दिन में 2-3 बार उनको दे सकते हैं। बड़े बच्चे हैं तो आधा चम्मच या आप 1/4 चम्मच तक उनको दिन में 2 या 3 बार उनको चटाइए ये मिक्सचर जो है। अदरक का रस निकाल के बराबर मात्रा में शहद मिला कर रखिए। घर में एक छोटा सा एक नुस्खा बना सकते हैं आप। सौंठ का चूर्ण, थोड़ा दालचीनी का चूर्ण और हल्दी का चूर्ण, तीनों को बराबर लेके एक मिक्सचर बना के रख लीजिए। उसमें भी चुटकी भर लेके थोड़ा शहद में मिला के चटा दीजिए बच्चे को, या पानी में घोल के थोड़ा गर्म पानी में घोल के उसको पिला दीजिए। ये बहुत बढ़िया काम करती है। छोटी छोटी चीजें। खाने पीने का उनका ध्यान रखना है आपको। ऐसी चीजें, बच्चे केवल ठंडा पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आजकल कुछ मिठाइयां ज्यादा खा रहे हैं, तो उससे बलगम बनता है, कफ बनता है, तो उससे तुरंत उसके जो है फिर इस तरह की प्रॉब्लम शुरू होंगी। तो उनको चाहे तो आप थोड़ा सा ऐसी चीजें खिलाएं जो उनको कफ ना बनाए, यानी कि जिसमें कि गरम कुछ सूप टाइप की चीजें हों, दाल हो। चावल ना खिलाएं, चावल थोड़ा ठंडा होता है। तो ये कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आपके बच्चे हैं और बच्चों की देखभाल आपका करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो छोटी छोटी चीजें आपको समझनी। ऐसा नहीं कि कुछ हुआ तुरंत डॉक्टर के पास भागें, और डॉक्टर ने तो दवाई देनी है 5 दिन की, उसको कोर्स खिलाएंगे पूरे वो, फिर आप हमारे पास आते हो जी इतना बच्चा कमजोर हो गया है। तो क्योंकि आपको पहले ध्यान ये रखना है कि आप घर में क्या कर सकते हैं। च्यवनप्राश बहुत अच्छा रहता है, च्यवनप्राश चटाना शुरू कर दीजिए उनको थोड़ा थोड़ा। हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे टॉनिक्स भी आते हैं जो बच्चों को जन्म से ही देना शुरू करते हैं हम लोग। आजकल भी मिलते हैं, आजकल लोग प्रचलन कम हो गया है। कई प्रकार की वो घूटी, जन्म घूटी और ये सब इस तरह की चीजें जो होती हैं, या आजकल आयुर्वेद में एक स्वर्ण प्राशन करके हमारे यहाँ है, कुछ विशेष प्रकार का जो है बनाया जाता है बच्चों के लिए, लिक्विड ड्रॉप्स। तो ये चीजें अवेलेबल हैं, इनका प्रयोग आप करेंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी, बच्चे आपके स्वस्थ रहेंगे। बच्चे अक्सर गंदे हाथ या जमीन पर गिरी हुई चीजों को उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, जिससे उन्हें पेट में दर्द, मरोड़, पेट फूलना और दस्त संबंधी तमाम समस्याएं हो जाती हैं। तो ऐसे में इसका उपचार क्या है, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिससे हम इन तमाम प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं और सावधानियां क्या बरतें?
देखो, बच्चों को पेट के इन्फेक्शन डेफिनेटली बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि हाइजीन का उनको ज्यादा समझ नहीं है। कहीं कुछ गंदा संदा हाथ लगा के फिर खाना खाया, और खास तौर से जब सीजन ऐसा हो, बरसात का सीजन हो, जब कंटेमिनेशन ज्यादा होता है तो और ज्यादा मुश्किल बढ़ जाती है। और आमतौर पर बच्चों को तो किसी भी सीजन में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो उनके लिए अगेन छोटी छोटी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि जैसे ही उसको पेट में मरोड़ शुरू हुआ तो क्या करेंगे आप, या उसको लूज मोशन शुरू हो गए तो क्या करेंगे। जरूरी नहीं है तुरंत उसको एक बहुत कोई हैवी डोज आपको खिलाना है। चावल थोड़ा उबाल लो, चावल का मांड जो होता है, पानी जो उसका आता है, चावल के मांड में थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर मिला लीजिए आप, और उसको थोड़ा 2-3 बार उसको पिलाइए चम्मच के साथ बच्चों को, तुरंत लाभ करता है। या फिर जो है आप चाहें तो जैसे कि बेल का अगर सीजन है तो बेल का थोड़ा चूर्ण उसको चटा सकते हैं। आयुर्वेद में दवाइयां तो बहुत होती हैं हमारे यहाँ, दवाइयां चाहिए तो हमारी क्लिनिक्स हैं जगह जगह पर। आपको मैं एक ये जरूर हिदायत दूंगा कि बच्चे जब बीमार होते हैं तो सबसे पहले आयुर्वेद की दवाइयां दें उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए जो कब्ज की शिकायत है उससे हम कैसे निजात पाएं, क्योंकि सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, नवजात बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, ये शिकायत बहुत कॉमन हो गई है जी। और साथ ही सावधानियां भी बताइएगा हमें क्या बरतनी चाहिए। जी देखो, बड़े लोगों में तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उनको ले सकते हैं, लेकिन बच्चों में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उनको दवाइयां भी बहुत ज्यादा हम नहीं खिला सकते। छोटा बच्चा है, कॉन्स्टिपेशन होगी, क्या करेंगे उसको। तो सिंपल चीजें हैं जो कर सकते हैं। नाभि पर तेल लगाइए दिन में 2 बार या 3 बार, या देसी घी घर में है तो वो लगाइए, या थोड़ा सा हींग जो है गर्म पानी में थोड़ा सा उसको घोल करके वो नाभि के चारों तरफ थोड़ा लेप करिए। तो कई बार जो है गैस की वजह से प्रॉब्लम होती है तो उससे ठीक होती है। या कभी थोड़ा सा खुश्की अगर आंतों में आ जाए तो उससे वो फर्क पड़ेगा। या दूध बच्चा पीता है, दूध में ही 2-3 बूंद उसको कैस्टर ऑयल की मिला करके आप दे सकते हैं, उससे फर्क पड़ेगा। किशमिश या कुछ मुनक्का उसको पीस करके वो आप थोड़ा सा दूध में घोल करके उसको पिलाइए, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। काली हरड़ होती है या पीली हरड़, कोई भी हरड़ मिल जाए आपको, हरड़ को थोड़ा पत्थर पे घिसें, उसका जो पानी जैसा कुछ निकलेगा उसको बच्चे को पिलाइए। और बना बनाया भी कई चीजें मिलती हैं बाजार में, आजकल हम सब चीज भूल गए इन चीजों को। एक हरड़ा करके मिलता है, उसमें सब एक हरड़ और मिर्च अपनी जो है काला नमक और ये सब ऐसा कुछ मिक्सचर एक होता है, इजीली अवेलेबल है, मिल जाता है, वो बच्चों को दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और सबसे बड़ी चीज जैसे आपने पूछा कि क्या क्या ध्यान रखें, उनका खाने पीने का जरूर ध्यान रखना है। कई बार क्या पानी पूरा नहीं पिला रहे हैं बच्चे को, अंदर खुश्की होगी, डिहाइड्रेशन हो गया है, उससे कब्ज होती है। कभी कभार दूध जो पिला रहे हैं वो दूध बहुत गाढ़ा है, दूध को कई बार थोड़ा डाइल्यूट करके देना है। कई बच्चों को दूध उतना इजीली नहीं पचता है। और जो बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, जो माँ का दूध पी रहे हैं, वहाँ मदर को भी ध्यान रखना है कि मदर कुछ ऐसी चीजें नहीं खा रही है कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्योंकि उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे तो हैं हमारे पास, लेकिन बच्चों को हम किस तरह से देखभाल करें ये नॉलेज नहीं है। और इसीलिए हमने आज का एपिसोड हमने बनाया बच्चों के विशेष तौर पर कैसे आप उनका ध्यान रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज हम बच्चों पर चर्चा कर रहे हैं। बच्चों के जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, पेरेंट्स सीरियसली नहीं लेते हैं, वो फिर बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती हैं। ये बताइए, स्किन बच्चों की बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और स्किन इन्फेक्शन भी बच्चों को जल्दी पकड़ता है, तो ऐसे में कैसे हम बच सकते हैं, क्या क्या एहतियात हमें बरतने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि स्किन बहुत कमजोर होती है, बड़ी जो है सेंसिटिव होती है, तो स्किन को हमने मजबूत बनाया नहीं, मजबूत बनाना चाहिए। बच्चों को जन्म के बाद जो है रेगुलर मालिश उनको 3-4 महीने तो कम से कम होनी चाहिए। पूरा साल भी हो तो नथिंग लाइक दैट। मालिश से क्या होता है कि केवल त्वचा आपकी मजबूत नहीं होती, आपके और बहुत सारे शरीर में फायदे होते हैं। तो ये प्रचलन हमने बंद कर दी है अभी। ये सब हमारे यहाँ, हमारे भारत के अंदर ये बहुत कॉमन चीजें थी, घर घर में ये चीजें सबको मालूम थी। आज ये चीजें बताने के लिए हमें आपके लिए एक टीवी शो बनाना पड़ा। देखिए, जो चीजें हमारे यहाँ कितनी अच्छी थी, सब लोग जानते थे, उनको हम भूल गए। तो ये बच्चों की मालिश रेगुलर होनी चाहिए। बच्चों को कभी कभार ओबटन भी लगाना चाहिए, बेसन का या और चीज तेल में मिला करके अच्छी तरह से ओबटन लगाएं, तो उससे उसकी छोटे मोटे कीटाणु इन्फेक्शन उसके चले जाते हैं उससे। और कहीं लगे आपको कि कोई प्रॉब्लम उसकी त्वचा में हो रही है, खुजली हो रही है, खारिश हो रही है, रैशेज हो रहे हैं, तो नारियल का तेल बहुत अच्छा काम करता है। नारियल के तेल में थोड़ा कपूर मिला करके वो आप लगा सकते हैं, या नारियल के तेल में नीम के पत्ते बॉईल करके एक आपका बढ़िया तेल बन जाएगा। या बना बनाया आपको नीम का तेल भी मिलता है, वो प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे की त्वचा की देखरेख आप कर सकते हैं। खाने पीने की चीजों में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी चीजें बच्चे ना खाएं जो उनके शरीर में थोड़ा गर्मी पैदा करें।
और सबसे बड़ी चीज है हाइजीन, साफ सफाई उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि त्वचा में इन्फेक्शन कभी आएगा जब वहां पर किसी प्रकार का आपको अनहाइजीनिक कंडीशन होगी, गंदगी रहेगी, तो वहां पर ज्यादा जल्दी उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। राजस्थान से सचिन जुड़े हैं। सचिन, आप पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी, मेरे सर में काफी मतलब हेयर फॉल, बाल भी काफी कम हो गए हैं। बाल आपके गिरते हैं, हेयर फॉल? जी। अच्छा, बाल सफेद तो नहीं हो रहे? बाल भी सफेद हो रहे हैं। सफेद भी हो रहे हैं और बाल गिर भी रहे हैं, तो दोनों ही जो है पित्त का इसमें जो है मेन इन्वॉल्वमेंट है। गर्मी ज्यादा हो जाती है। आजकल जितना हमारा भोजन है, जो हम देखते हैं कि जो आजकल जो लोग खा रहे हैं, चाय बहुत पीते हैं, तली चीजें बहुत खाते हैं, मिर्च मसाला तो बहुत ज्यादा खाया जाता है हमारे यहाँ पर। हर चीज में जो है मसाला चाहिए। यहाँ तक कि आप देखते हो कि फ्रूट चाट जिसको हम बोलते हैं, फ्रूट्स जो कि मीठे होते हैं उसमें भी मसाला डाल के खाते हैं। जूस इतना अच्छा टेस्टी होता है, चाहे ऑरेंज जूस हो या कोई, उसमें भी मसाला डाल के लोग जूस पीते हैं, चाहे वो गन्ने का रस है या कोई भी रस है, उसमें मसाला डाल के। तो टू मच स्पाइसेस, बहुत ज्यादा हम मसाला खाते हैं, वो गर्मी बहुत ज्यादा पैदा कर देता है। और गर्मी के कारण बहुत सारे रोग होते हैं, स्किन के रोग, बालों के रोग, पेट के रोग, पाचन से संबंधित रोग। तो इसलिए थोड़ा सा आपको एक बैलेंस की जो है एक फिलॉसफी समझनी चाहिए कि हमें जो है हर चीज एक सम अवस्था में, एक बैलेंस्ड रूप में उसका प्रयोग करना है, क्योंकि ज्यादा मात्रा जैसी होगी तो वो रोग में कन्वर्ट हो जाएगी। आप तो सबसे पहले गर्म चीजों का सेवन मत करिए। हमारे यहाँ पर जो है हेयर केयर पैक एक पूरा बनाते हैं, उसमें बालों में लगाने के ऑयल, शैम्पू, टॉनिक वगैरह ये मिलते हैं आपको, उसका प्रयोग करिए। आंवला बहुत अच्छा काम करेगा। ताजा आंवला मिले, 2 आंवले रोज खा लीजिए, नहीं तो आंवले का चूर्ण बना करके और उसको 1-1 चम्मच सुबह शाम ताजा पानी के साथ सेवन करिए। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। हमारे अगले दर्शक सुजीत जुड़े हैं। जी सुजीत जी, आप पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं। तो सर मेरा ना बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है मेरा। अच्छा, हेयर फॉल कब से चल रहा है? 6-7 महीने से। डैंड्रफ भी हो रहे हैं, पपड़ी से जमी जाती है सर में। और अच्छा, डैंड्रफ भी है साथ में? हाँ। देखिए, डैंड्रफ एक बहुत बड़ा कारण होता है हेयर लॉस का। तो हमें जब आपको समझाना होता है इस शो के माध्यम से, हम सबसे पहले आपको एक चीज पर विशेष ध्यान देते हैं कि आपको रूट कॉज मालूम होना चाहिए, आपके रोग का कारण क्या है। हेयर लॉस आपने समझ लिया, हेयर लॉस की दवाइयां आपने शुरू कर दी, रूट कॉज पर आपने काम नहीं किया, तो आपका रोग ठीक नहीं होगा। तो जब तक डैंड्रफ रहेगा आपके स्कैल्प के ऊपर, जो कह रहे हैं पपड़ी बनती है वहां पर, तो पपड़ी को हमें साफ करना है। तो एक तो जो है नारियल का तेल लें, उसमें बराबर मात्रा में नींबू का रस मिला लीजिए और उसको जेंटल मसाज करो जड़ों के अंदर, जहां पर वो डैंड्रफ आपका जमा हुआ है, वहां उसको मसाज करके आधा घंटा छोड़ दीजिए। और फिर जो है एक हमारे यहाँ नीम का शैम्पू मिलता है जीवा में, बहुत बढ़िया काम करता है डैंड्रफ के लिए। जो भी लोग डैंड्रफ से परेशान हैं, नियमित रूप से आप नीम शैम्पू से बालों को धोएं तो डैंड्रफ आपका गायब हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको जो है कुछ इसका और ज्यादा अच्छा इलाज चाहिए, तो हमें फिर ये देखना पड़ेगा कि उसका कारण क्या, पॉल्यूशन कारण है या कोई इंटरनल कारण है, और उस कारण को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर पॉल्यूशन कारण है तो अपना बालों को थोड़ा सा पॉल्यूशन से बचाने की कोशिश करें। आप कोई कैप लगा सकते हैं या कोई ऐसी चीज का प्रयोग करें जो कि पॉल्यूशन अंदर ना जाए। और नियमित रूप से उसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। नियमित रूप से अगर हम अपने स्कैल्प को, अपनी खोपड़ी को अगर साफ करते रहेंगे, अच्छी तरह से उसको क्लीन रखेंगे, वहाँ किसी प्रकार का हम इन्फेक्शन जमा नहीं होने देंगे, तो फिर हमारे जो है डैंड्रफ भी ठीक रहेगा और बाल भी हमारे जो है उचित रहेंगे, सुंदर बने रहेंगे। यूपी से आकाश जुड़े हैं। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी। जी, मुझे भूख नहीं लगता है। भूख बिल्कुल नहीं लगती है? जी नहीं, बहुत सुबह शाम में कुल मिला के मतलब 4-5 रोटी खाता हूँ, बस भूख लगती नहीं बिल्कुल। अच्छा, ये कब से चल रही है प्रॉब्लम? ये 2 महीने हो गए लगभग। देखिए, भूख न लगने का कारण मुख्य रूप से ना हमारा लिवर वीक, ऐसा हम कहते हैं, लिवर कमजोर हो तो भूख कम लगती है। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो अग्नि मंद है, मंदाग्नि। तो एक तो बहुत ज्यादा आपको कफ वर्धक चीजें, मिठाई या दूध से बनी चीजें, तली चीजें, पराठा, पकौड़े, ऐसी कोई भी फ्राइड चीज बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि उससे आपकी अग्नि और मंद होगी। दूसरा, अग्नि को तेज करने के लिए हमारे यहाँ बहुत बढ़िया एक डाइजेस्टॉल करके एक चूर्ण आता है, बहुत अच्छा चूर्ण है, टेस्टी चूर्ण है। वो खाना खाने के पश्चात आप एक उसका पाउच मिलता है आपको, वो सेवन करें।
डाइजेस्टिव भी है, पाचक भी है, दीपन भी करता है और साथ में आपका स्वाद भी बहुत अच्छा है उसका। एक तो वो आप शुरू कर लीजिए। दूसरा, कुछ 15-20 मिनट, आधा घंटा थोड़ा सा वर्जिश एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। थोड़ा सा वॉक के लिए जाइए, स्ट्रेचिंग करिए, या थोड़ा सा बॉडी में ऐसा आपका एक ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो उससे अग्नि प्रदीप्त होती है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भूख लगे तो अपने भूख के अनुसार आपको भोजन खाना है और बिना भूख के नहीं खाना है, जबरदस्ती नहीं खाना है, क्योंकि ऑलरेडी अगर अग्नि मंद है और आप भोजन खाएंगे तो और ज्यादा वो कमजोर हो जाएगी। तो अगर आप भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर अपना नंबर रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ ध्यान रुकेंगे अभी एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कमाल के पपीते के पत्ते के बारे में। इसीलिए आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आपका स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कमाल का पपीते का पत्ता आखिर आपके लिए कितना फायदेमंद है। जी बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, पपीते के पत्ते में बहुत सारे गुण हैं। आजकल आपने ये तो सुना होगा कि डेंगू में लोग उसका जूस निकाल के पीते हैं, यानी कि वो प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है साथ में। तो वो तो एक बड़ा कॉमन सा लोग जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे गुण हैं। पपीते का पत्ता जो है वो हाइपर एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करता है। अगर हार्ट बर्न आपको होता है तो पपीते के पत्ता आप ऐसे चबा के भी खा सकते हैं, उसका जूस निकाल करके पी सकते हैं। इसी तरह से आपको अगर चेहरे पर एक्ने, पिंपल्स वगैरह कुछ हैं तो उसका पेस्ट बना करके वहाँ लेप लगा सकते हैं आप। डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। उसमें अगेन पपीते के पत्तों को उबाल करके उसका पपाया लीफ टी उसको कहते हैं, वो आप पी सकते हैं। या किसी प्रकार के आपको अगर स्किन के इन्फेक्शन हो गए हैं, स्किन में कोई किसी प्रकार का रोग है, तो पपीते के पत्तों का काढ़ा बना करके पी सकते हैं। इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार के लैक्सेटिव का काम भी करता है। अगर आपको कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो पपीते के पत्तों का चूर्ण बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा जो है हरड़ जो होती है उसका चूर्ण मिला करके बराबर मिला लो दोनों को, और उसमें से एक चम्मच जो है रात को सोते समय आपको चूर्ण का सेवन करना है, तो उससे आपका पेट भी साफ रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com।